नमस्कार। आम आदमी पार्टी में बहुत गड़बड़ झाला है। इतनी गड़बड़ झाला है कि अगर आप ढूंढना चाहेंगे, पता करना चाहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अब देखिए ना, स्वाति मालीवाल, उनकी फायर ब्रांड नेता, राज्यसभा सांसद, महिला आयोग दिल्ली की पूर्व अध्यक्षा, मणिपुर मुद्दे पर मणिपुर पहुंचने वाली स्वाति मालीवाल, जब उन पर हमला हुआ, उनके साथ बदसलूकी हुई, तो पूरी आम आदमी पार्टी खामोश हो गई, चुप्पी साध ली है। सिर्फ एक नेता आते हैं, संजय सिंह, वो भी एक दिन के बाद, और कहते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस घटना के 3 दिन बीतने के बाद भी न स्वाति मालीवाल का कोई खोज कर रहा है, ना उनका अता पता चल रहा है, और न आम आदमी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये बताता है कि आम आदमी पार्टी में, राजनीति में और वहां पर रस्साकसी में बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है ये तो भगवान जाने। लेकिन मैं आपको ये खबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए क्या होता है कि राजनीति में अगर आप मुद्दे की बात करते हैं, आप कोई मुद्दा उठाते हैं, तो अगर आपके घर में भी अगर वो कांड होता है, वो घटना होती है, तो आपको उस पर भी जवाब देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और जमानत से छूटने के बाद और फिर स्वाति मालीवाल का सीएम हाउस पहुंचना, वहां उनके पूर्व पीए वैभव कुमार, क्योंकि वो अब पीए नहीं है, सीएम के ऑफिशियल पीए नहीं है, उनको हटा दिया गया है, उनका स्वाति मालीवाल के साथ में बदसलूकी करना, हमला करना, और वहां से स्वाति मालीवाल का दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन करना, फिर सिविल लाइंस थाने में पहुंचना, फिर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना, फिर चुप्पी साध लेना, गायब हो जाना, बहुत कुछ बताता है। और शायद ये बहुत कुछ खुलकर सामने आएगा 4 जून के बाद। रिजल्ट आएगा तो आम आदमी पार्टी की अंदर खाने में जो लड़ाई, जो कहते हैं ना कि छोटी मोटे मुद्दों पर जो सबका ईगो है, वो सब खुलकर आएगा। लेकिन बड़ा सवाल आज भी ये है कि आखिर स्वाति मालीवाल चुप क्यों है? किसका दबाव है उन पर? कोई तो दबाव होगा, नहीं तो ये स्वाति मालीवाल वही लीडर हैं जो मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी नहीं पहुंचे, लेकिन वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए मणिपुर पहुंच गई थी। अभी हाल ही में राज्यपाल, उपराज्यपाल ने, दिल्ली के एलजी ने महिला आयोग में कुछ कर्मचारियों के जो एडहॉक नियुक्तियां थी उसको रद्द कर दी। उस मुद्दे पर खुलकर लड़ाई लड़ने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार होने का दावा करने वाली स्वाति मालीवाल जब अपने ऊपर हमला होता है तो शांत हो जाती है, गायब हो जाती है, पॉलिटिकल सिनेरियो से गायब हो जाती है। ये कुछ सामान्य घटना नहीं है। इसको बताया जाना और इसके बारे में पता करना, ये हर नागरिक का, चूंकि नागरिक इसलिए हर आम आदमी का दायित्व तो बनता है, जानना जरूरी होता है कि आखिर चल क्या रहा है, स्वाति मालीवाल है कहां। उनके पूर्व पति जिनसे 4 साल पहले तलाक हो चुका है, वो खुलकर आकर बोल रहे हैं कि स्वाति मालीवाल झांसी की रानी है। तो झांसी की रानी को किसने डरा दिया है? किसने डरा दिया है? वो बता रहे हैं, नवीन जयहिंद नाम है स्वाति मालीवाल के पूर्व पति का। वो खुलकर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये एक महिला का मामला है। बिल्कुल महिला का मामला है, क्योंकि सीएम हाउस में किसी महिला के साथ बदसलूकी करना, वो भी राज्यसभा सांसद, और फिर गुस्से में थाने पहुंचना। लेकिन थाने पहुंचने के दरमियान या उसके बाद किसी का फोन आया होगा स्वाति मालीवाल को, और उसके बाद वो न केस दर्ज कराती हैं, फिर चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं। आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बहुत लोकप्रिय सरकार है, जनता उनको लाइक करती है। लेकिन जनता लाइक करती है इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी करें और आपके बारे में कोई सवाल ना करे और कोई मामला बने तो कोई पूछे नहीं। ये भी जानना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि आप
दूसरे स्टेट में जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो अरविंद केजरीवाल से लेकर के स्वाति मालीवाल, संजय सिंह, आतिशी महिला मंत्री हैं, बड़े मुखर हैं, आतिशी भी चुप है। राघव चड्ढा तो गायब है सीन से। वो तो मैंने उनका तो सीन बिल्कुल क्लियर है कि वो चार्ज उनका इंतजार कर रहे हैं कि सत्ता किस करवट बदलेगी, उसके बाद उनका फैसला होगा। क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इसलिए राघव चड्ढा तो सिर चादर ओढ़ करके सो गए हैं लंदन में, विदेश में। आंख का ऑपरेशन कराने गए थे और उस आंख के ऑपरेशन के बहाने वो तो निकल लिए हैं, यानी कुछ गड़बड़ चल रहा है आम आदमी पार्टी में। और आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना के बाद ही इस पार्टी पर कब्जा करने के लिए किस तरह से आपको प्रशांत भूषण हो, चाहे जोगिंदर यादव हो, चाहे कुमार विश्वास हो, आशुतोष हो, तमाम लोगों को कैसे किस तरीके से निकाला गया या छोड़ते चले गए। और पार्टी पर एकाधिकार करने वाले अरविंद केजरीवाल की कोर टीम की मेंबर रही है स्वाति मालीवाल। और जैसे ही वो उनका महिला आयोग का कार्यकाल पूरा होता है, उसके बाद उनको राज्यसभा की सांसद बना दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्या होता है, इस सबको को सब लोगों के मन में उत्सुकता है, मेरे मन में भी उत्सुकता है, आपके मन में भी उत्सुकता होगा। क्योंकि अभी पॉलिटिकल पार्टियों का भी चुनाव प्रचार जोरों पर है, उफान पर है, इसलिए ये खबरें कई बार दब जाती हैं, उसको दबाया नहीं जाता है। संजय सिंह के आगे आने के बाद अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता या कोई आतिशी टाइप की नेता जो महिला मुद्दों पर बड़ा मुखर अपना पक्ष रखती हैं ने सामने आकर नहीं बुलाया कि स्वाति मालीवाल के साथ हम हैं। सिर्फ संजय सिंह ने कहा है। तो संजय सिंह से पार्टी नहीं है ना, आम आदमी पार्टी तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल कह दिए तो वही आम आदमी पार्टी तो है नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक डेमोक्रेटिक संस्था होता है, उसमें सभी लोगों का मत तो आना चाहिए। क्या विचार है आपका इस बारे में, कौन वैभव के साथ जुड़ा हुआ है, कौन स्वाति मालीवाल के साथ है, और ऐसी घटना क्यों हुई थी, क्या हुआ था उस दिन। सत्ता की रस्साकसी या पार्टी में रस्साकसी किस कदर घर कर गई है। मात्र ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल के बहुत छोटे समय में हम लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया है, बिल्कुल खड़ा किया है, लेकिन गड़बड़ बहुत सा है। गड़बड़ झाला कहते हैं इसको, गड़बड़ बहुत सा है। आप पार्टी में जाइए, पार्टी में अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, सुनीता केजरीवाल खड़ी हो गई, लेकिन पार्टी में किसी और लीडर को आगे नहीं बढ़ाया गया। समझिए, यह भी लोकतंत्र का एक नया चेहरा आपको देखने को मिल रहा होगा। ये लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं इसको एकाधिकार तंत्र कह सकते हैं। इस मत कहने का मतलब कि मेरा ही एकाधिकार रहेगा या मेरे परिवार का। अब अरविंद केजरीवाल 1 जून तक बाहर में हैं, उसके बाद वो फिर जेल जाएंगे। अब 4 तारीख को क्या होने वाला है, लेकिन इतना तो तय है, स्वाति मालीवाल को किसने डराया है, किसने धमकाया है, किसने बदसलूकी की है, ये तो पता चल गया है। सभी को पता चल गया है कि किसने बदसलूकी की थी, क्योंकि उन्होंने पीसीआर कॉल की थी। लेकिन स्वाति मालीवाल को वो कौन सा व्यक्ति है, और स्वाति मालीवाल 2 दिन तक क्यों चुप है, 3 दिन तक क्यों चुप रही है, वो किस चीज का इंतजार कर रही है। राजनीति में जब आप आते हैं तो आपका जीवन सार्वजनिक जीवन हो जाता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों चुप रहते हैं, इन पर चर्चा होती है और चर्चा होनी चाहिए। तो स्वाति मालीवाल की चुप्पी आम आदमी पार्टी के भीतर की रस्साकसी को बताती ही नहीं है, बल्कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ चल रहा है अंदर खाने में। शायद लीडरशिप को में कौन रहेगा, कौन अरविंद केजरीवाल के बाद रहेगा, या अरविंद केजरीवाल का कौन खास बनना चाहता है, या क्या है कहानी, ये मुझे भी पता नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि इस पर बात की जानी चाहिए कि स्वाति मालीवाल चुप क्यों है, कौन व्यक्ति, पार्टी का कौन सा धड़ा उनको चुप रहने पर मजबूर कर रहा है। क्या चुनाव की वजह से आप अपने विचार को त्याग कर देंगे। महिलाओं के मुद्दे पर हमेशा आगे आने वाली स्वाति मालीवाल, आतिशी,
जो मंत्री भी हैं, सबकी चुप्पी क्या बताती है? जरा आप भी सोचिए और इस खबर को ढूंढिए, पता करिए कि मामला है क्या। आखिर स्वाति मालीवाल को किसने चुप करा दिया है? लोगों के मन में सवाल तो है। चुनाव के शोरगुल में भले ही इस खबर को उतनी प्रमुखता नहीं दी जा रही है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है आम आदमी पार्टी में। और ऐसा लगता है कि 4 जून के बाद पार्टी में बहुत कुछ होने वाला है। पार्टी के जैसे एक फायर ब्रांड नेता थे राघव चड्ढा, वो तो गायब ही हो गए हैं। गायब नहीं हो गए हैं, उसे कहते हैं डर के भाग जाना। एक लाइन में इसको कहा जाए तो डर के भाग जाना। आपका सेंट्रल लीडर, मेन लीडर जेल में चला गया और आप अभी तक आंखें का ऑपरेशन करा रहे हैं, वो भी विदेश में। ऐसा कौन सा ऑपरेशन होता है आंख का जो कि 1 महीना 1.5 महीना तक चलता है? पब्लिक को कितना झूठ बोलिएगा, कितना समझाइएगा? पब्लिक सब जानती है। चर्चा तो यहां तक है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या इस ताक में लगे हैं कि 4 जून के बाद शायद इंडिया ब्लॉक आ जाएगा तो इधर आ जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद और ये स्वाति मालीवाल का ये जो एपिसोड आया है, ये बताता है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, भले ही नेता कितना भी दावा करे। आप भी पता करिए और कुछ खबर लगे तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। नमस्कार।